कुछ नहीं, सीधा सीधा जहाँ पद्य की आवश्यकता महसूस हुई वहाँ उनने पद्य रूप में वर्णन किया। इन कलश शब्द का प्रयोग किसने किया श्लोक के लिए ध्यान नहीं है। और जब कलश कहाँ है तो फिर हम कहने लगे कि इतनी गाथा रूपी मंदिर और इतनी गाथाओं पर ये कलश चढ़ाया जा रहा है, इस रूप में हम उसे प्रयोग करने लगे। जो समय सार कलश टीका छपी है, अभी दोबारा छपी, उसमें तो अलग कवर लिया, लेकिन पहले जो छपा था उसके कवर पर मंदिर पर जो कलश चढ़ाया जाता है उस कलश का ही चित्र बना हुआ था। कलश घड़े को भी कहते हैं, घट, उसको भी कलश बोला जाता है, वो भाव भी लिया जा सकता है। गद्य में विस्तार से लिखा जाएगा और पद्य में संक्षिप्त में होगा, लेकिन संक्षिप्त भी होगा तो भी उसमें भाव बहुत गंभीर भरे हुए होंगे। तो जैसे कुछ कलश में अमृत भरा जाता है, ऐसे वो कलश है और उनमें बहुत अमृत, तत्व का अमृत, अध्यात्म का अमृत उनमें भरा हुआ है। तो उस क्रम में अभी ये 12 गाथाओं के बाद ये कलश है, इसके पहले कोई कलश नहीं है। लेकिन प्रकरण जो अभी अंत में चला निश्चय व्यवहार वाला, उससे संदर्भित कलश है, उसी से विषय से संबंधित है। ये कहीं कहीं तो जितना प्रकरण चल रहा था उस पूरे प्रकरण को समेटते हुए होता है, लेकिन प्रारंभ का प्रकरण तो मंगलाचरण का था, भूमिका का था, इसलिए उनके संदर्भ में कोई बात नहीं की है। अभी अंतिम जो निश्चय व्यवहार की बात चल रही थी उसके संदर्भ में लेते हुए यहाँ कलश लिखते हैं। एक नए प्रयोजनवान ग्रहण करने योग्य, एक न अनुसरण करने योग्य, ऐसा कहा था। उसमें क्या विवक्षा थी? तो एक क्या है, अभूतार्थ है, एक भूतार्थ है, तो परस्पर विरुद्ध हो गए। फिर उसमें से एक को अनुसरण करना, एक को नहीं करना है, ये भी परस्पर विरुद्ध जैसा हुआ। तो इस सब को भाव को लेते हुए ये अगला कलश यहाँ मार्मिक है। ये कलश भी खास करके इसकी पांडे राजमल जी की टीका कुछ विशेष है, तो उन सब बातों की चर्चा अपन करते हैं। चौथा कलश बुलवाता हूँ। उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वान्त मोहान्, सपदि समय सारं ते परं ज्योतिरुच्चै, रनवमनय पक्षा क्षुन्नमीक्षन्त एव। कलश के दूसरी पंक्ति में ये शब्द लिखा हुआ है और तीसरी पंक्ति में ते, ये और ते। ये के साथ लिखा है रमन्ते, ये रमन्ते, और जो ते है उसकी क्रिया है, ते माने वे, ते की क्रिया आएगी ईक्षन्ते। ये रमन्ते ते ईक्षन्ते, जो रमन करेंगे वे देखेंगे, प्राप्त कर लेंगे, देख लेंगे। अब ये रमनते, रमन करते हैं, कहाँ रमन करते हैं? जिन वचसी, जिन वचनों में रमन करते हैं। अब ते ईक्षन्ते, वे देखते हैं, किसे देखते हैं? कि समय सारम ईक्षन्ते, वे समय सार को देखते हैं, प्राप्त कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब बाकी के समझ लीजिए, उनके सबके विशेषण हैं। जिन वचसी रमनते कहा, जिन वचनों में रमन करते, जिन वचन कैसे हैं? स्यात् पदांके, स्यात् पद से अंकित है, स्यात् पद की मुहर उन पर लगी हुई है, चिन्ह है, लक्षण है, स्यात् पद उनका लक्षण है। ऐसे जिन वचन। और क्या विशेषता है? या जो स्यात् चिन्ह है, स्यात् लक्षण है, वो क्या करता है, उसकी क्या विशेषता?
उभय नय विरोध ध्वंसिनी, दो नयों के बीच में जो विरोध है उसे क्या करता है? ध्वंस करने वाला है। यदि विरोध है तो उसे ध्वंस कैसे करेगा? दो नयों के बीच जो विरोध है, जब विरोध ही है तो उसे नष्ट कैसे करेगा? तो विरोध है नहीं, वास्तव में विरोध भासित होता है, वो परस्पर विरुद्ध नहीं है। उनका विषय एक दूसरे से विरोधी लगता है और स्वरूप विपरीतता हो सकती है, लेकिन वो सहावस्थान विरोध कहलाता है ना, सहावस्थान विरोध। जैसे अंधकार और प्रकाश, इन दोनों में सहावस्थान विरोध है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ जो उभय नयों की बात की जा रही है, इनमें सहावस्थान विरोध नहीं है, दोनों एक वस्तु में एक साथ पाए जाते हैं। उभय नय, दोनों नए, और नए का अर्थ उस प्रकार की विशेषता उस द्रव्य में है, जो नए जैसा कथन कर रहा है या जान रहा है वैसी विशेषता द्रव्य में भी है। अब वो परस्पर विरुद्ध जैसी लगती है, लेकिन उनमें परस्पर में विरोध नहीं है। तो वो विरोध जैसा हमें जो भासित होता है, तो हमें जो भासित हो रहा है ये हमारा भ्रम है, उस भ्रम को वास्तव में सातपद दूर करता है। यदि उनके विरोध को दूर कर देगा ना, तो वो यदि उनका विरोध दूर हो गया तो क्या हो गया? अस्ति नास्ति में परस्पर विरोध है और उनका विरोध दूर कर दिया तो क्या हो गया? या तो दोनों अस्ति हो गए या तो दोनों नास्ति हो गए, तभी तो विरोध दूर होगा। और यदि वो विरोध दूर हो गया तो फिर तो वस्तु रह ही नहीं सकेगी। यदि मात्र अस्ति रूप हो गई तो क्या होगा? सब या तो जड़ हो जाएंगे या चेतन हो जाएंगे, क्योंकि सब एक रूप हो गए ना। वो नास्ति के कारण से तो जो जो पदार्थ पृथक पृथक है उस रूप में है, नास्ति के कारण से। और अकेली नास्ति हो गई तो फिर सत्ता ही नहीं रहेगी किसी की ही, सभी नष्ट हो जाएंगे। माने मात्र अस्ति मानेंगे, दोनों के विरोध को अभाव करके एक रूप कर दिया, अस्ति रूप कर दिया, तो या तो सर्वमय हो गए, एक ही रूप हो गए सब। सर्वात्मकम तदेकम स्यात्, वो अन्यापोह व्यतिक्रमे। और यदि नास्ति नहीं मानी गई या अकेले नास्ति किया, सब अकेले नास्ति को स्वीकार किया, अस्ति नास्ति दोनों का विरोध मिटा करके नास्ति रूप कर दिया, तो सब अभावात्मक हो गए, कुछ बचेगा ही नहीं। भेदाभेदात्मक में कर लो, नित्यानित्यात्मक में कर लो, नित्य नित्य में। यदि सर्व नित्य है, अनित्यता हटा दी, विरोध मिटा दिया, मात्र नित्य कर दिया, तो कुछ काम नहीं होगा। सब जहाँ है वहाँ, जैसे बच्चे कभी कभी करते हैं ना, स्टॉप, पॉज, स्टैचू, अब वो कर दिया, क्या हो गया? जैसा है वैसे, अब हिलेंगे नहीं। कोई वो आप चला रहे हैं वीडियो या कोई चला रहे हैं और पॉज कर दिया तो क्या हो गया? तो वहीं अब कुछ परिवर्तन नहीं होगा। पर ऐसा सब एक रूप माने नित्य हो जाए, कोई कार्य नहीं होंगे अलग अलग। और अनित्य हो गया तो एक क्षण में नष्ट हो जाएंगे सबके सब, तो अगले क्षण के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो विरोध नहीं मिटाया वास्तव में। जो विरोध हमारे चित्त में लग रहा था, हमें भासित हो रहा था, भ्रम हो रहा था कि ये तो परस्पर विरोधी है, सारे जगत को अभी भी ऐसा ही लगता है। और इसीलिए स्याद्वाद गले नहीं उतरता, लोगों के स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वही वस्तु नित्य, वही अनित्य है। ये बेपेंदी के लोटे जैसे हैं, कभी इधर भी लुढ़क जाते, इधर भी लुढ़क जाते हैं, कोई भरोसा नहीं इनका। तीर्थंकर भगवान महावीर सर्वोदय तीर्थ, उसमें अनेक उनके उद्धरण दिए हुए हैं। जैन धर्म के संदर्भ में भगवान महावीर के इन सिद्धांतों के संदर्भ में कौन कौन क्या कहते हैं, तो उसमें किसी अजैन दार्शनिक का ये वाक्य दिया हुआ है, शंकराचार्य ने ये समझा ही नहीं कि स्याद्वाद किस चिड़िया का नाम है। जैन दर्शन का स्याद्वाद क्या है, इसको शंकराचार्य समझ नहीं पाए। यदि समझते तो जिस रूप से खंडन किया है वो वैसा खंडन नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको उसका भाव समझ में नहीं आया। या समझ में आ गया हो तो भी व्यामोह हो,
वो व्यामोह के कारण से वो उसे गलत ही सिद्ध करना हो तो गलत ही मानेंगे। तो वो भय नए विरोध कह रहे हैं, तो वास्तव में विरोध नहीं कहा जाएगा, विरोध भाषित होता है। अनेकांत क्या होता है? अनेकांत, अनेकांत कैसा होता है कि परस्पर दो विरुद्ध धर्मों का एक साथ एक वस्तु में प्रकाशन होना। परस्पर विरुद्ध धर्मों का एक वस्तु में प्रकाशन, तो परस्पर विरुद्ध धर्म एक साथ प्रकाशित कैसे होंगे? तो इसलिए विरुद्ध नहीं है, हमें विरुद्ध लगते हैं, हमें विरुद्ध जैसे भाषित होते हैं, वो उसे दूर करता है स्यात् पद। उभय नए विरोध ध्वंसिनी स्यात् पद अंके जिनवचसी। तो स्यात् पद है चिन्ह जिसका, ऐसे जिन वचनों में जो रमन करते हैं। कैसा रमन करते हैं या रमन करके क्या करते हैं? ये स्वयं वांत मोहा रमनते। अब उसको आगे भी जोड़ सकते हो या पहले भी जोड़ सकते हो। स्वयं वांत मोहा जिन वचसी रमनते। वांत मोह माने मोह का वमन करके। वमन किसका किया जाता है मालूम है? वमन किसे कहते हैं? अरे ग्रहण कर लिया गया हो, ग्रहण करने के बाद में पच नहीं पाए तो उसे वमन हो जाता है, उल्टी हो जाती है। माने ग्रहण किया है उसका वमन होता है। मोह का वमन किया है तो पहले मोह को ग्रहण किया हुआ था। इसको मैं दो तरफ से लगाना चाहता हूँ। स्वयं वांत मोहा जिन वचसी रमनते, ये स्वयं वांत मोहा जिन वचसी रमनते। और फिर बाद में भी लगेगा ये जिन वचसी रमनते ते स्वयं वांत मोहा। क्या अंतर पड़ेगा? मोह का वमन करके जिन वचनों में रमन करते हैं, और जो जिन वचनों में रमन करते हैं वे स्वयं ही मोह का वमन करते हैं। तो क्या है, कौन सा होना चाहिए? मोह का वमन करके जिन वचनों में रमन करते हैं, या जिन वचनों में रमन करते हैं तब मोह का वमन होता है? किस तरफ से लगाना चाहिए? मिथ्यात्व दो प्रकार का है, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व चला जाता है तब जिन वचनों में रमनता हो पाती है, नहीं तो जिन वचनों में रमनता नहीं हो पाएगी। और जब जिन वचनों में यथार्थ रमनता होती है तब दर्शन मोह मिथ्यात्व का वमन हो जाता है, वो अग्रहित मिथ्यात्व, वो तब छूटता है। वैसे सम्यक की दृष्टि से ग्रहित अग्रहित दोनों एक साथ ही छूटते हैं, लेकिन मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य में आत्म तत्व हूँ, ये जो हम विश्वास कर रहे हैं, किसी ने देखा है आत्मा आज तक? देखा है किसी ने? किसी ने नहीं देखा। हाँ, गाँव में तो देखा होगा, सुना तो होगा। हाँ, बहुत किस्से सुने होंगे। हाँ, वो बाहर गांव के वड़ के पेड़ पर आत्मा रहती है। हाँ, और कभी जा रहा था तो दिखाई दी थी। हाँ, दिखी कि नहीं दिखी? अरे आज तक किसी ने आत्मा देखी नहीं है, और बार बार ये कहते हैं आत्मा को देखो, आत्मा को जानो। जो दिखता नहीं है उसे कह रहे देखो। कैसे देखे उसे? जब दिखता ही नहीं तो कैसे देखना? और कहते जिनवानी में आत्मा को दिखाया है, जब दिखता ही नहीं तो दिखाया कैसे? तो उसे देखना जानना है। जैसा जिनवानी में कहा गया है वैसा ही हमें स्वरूप समझना है, और जैसा कहा गया है उसको लेकर के अनुमानादिक से लक्षणों से पहचान करके उसका विश्वास करना है। जिसने कहा उसकी परीक्षा उसके अनुसार तब करने के लिए तैयार होगा, उस पर विश्वास कर रहा होगा। उसने जो कहा है उसकी बात पर विश्वास कर रहा होगा, तब उसके अनुसार करने के लिए तैयार होगा। यदि उसकी बात पर विश्वास ही नहीं होगा, उसके अनुसार करने के लिए तैयार क्यों होगा? तो ये बात जिनेंद्र भगवान ने कही, देवशास्त्र गुरु ने ये कहा हुआ है। तो उन देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि आप जो कुछ कहेंगे वो सच कहेंगे, इसलिए आपने जो कहा है उस पर मैं अमल करूँगा, उस पर मैं विचार करूँगा। मोक्षमार्ग प्रकाशक में चल रहा था प्रकरण आपके,
हो गया परीक्षा वाला, परीक्षा करना। जिनेंद्र भगवान की बात कही है, लेकिन जैसी कही वैसी मानना भी है, लेकिन परीक्षा करके मानना। तो जैसी कही हुई है तब वैसे ही मानना है, तो परीक्षा करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा तब तक, वह आपका श्रद्धान नहीं बन पाएगा, उसका वास्तव में भाव भाषण अपने को नहीं हो पाएगा। इसलिए स्वयं परीक्षा करना, लेकिन परीक्षा करके भी उन्होंने कहा है वही सच है ऐसा मान करके परीक्षा करनी है। तो देव शास्त्र गुरु सच्चे हैं, उनके द्वारा कहा हुआ मार्ग सच्चा है, ये पहले निर्णय होना पड़ेगा। और इसी में आज तक हम मोही रागी द्वेषी देवी देवताओं को सच्चा मान करके उनके अनुसार हमारा कल्याण हो जाएगा, भला हो जाएगा, ऐसा मानकर चल रहे थे। ये सब मोह था, ये मोह छोड़ना पड़ेगा। यहाँ हम दुराग्रह भी छोड़ना पड़ेगा। कोई वाणी सच्ची है, ये भी हम कहते हैं ना, जैन धर्म सच्चा है क्योंकि हमारा है ना? मेरा सो सच्चा कि सच्चा सो मेरा, मैंने जो सत्य है इसलिए मेरा है कि मेरा है सो सत्य है। हमारी जैन धर्म, हम जिन जैन धर्म में हमने जन्म लिया इसलिए जैन धर्म सच्चा है। तो ये मान रहे हैं, ये वांत मोहा नहीं, आग्रह है, ये दुराग्रह है। ये दुराग्रह छोड़ना पड़ेगा। हमारा है इसलिए सच्चा ही है, इसलिए हम मान रहे हैं, ये छोड़ना पड़ेगा। और रागी द्वेषी देवी देवताएं हैं, उनको यदि कुदेव कुगुरु को शास्त्र को मान रहे हैं, वो जो मोह पड़ा हुआ है वो भी छोड़ना पड़ेगा। माने गृहीत मिथ्या तो छोड़ना पड़ेगा, अपने धर्म के प्रति भी आग्रह से मान रहे हैं वो छोड़ना पड़ेगा। और ये सब छोड़कर निष्पक्ष होकर जब जिन वचनों में रमनता करेंगे तब क्या होगा, मोहवमन हो जाएगा। जब ये करके जिन वचनों में रमनता करेंगे, और जिन वचनों में रमन का अर्थ भी विशेष लेंगे, जिन वचन में रमनता, जिन वचनों को पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं, जिन वचनों को पढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, जिन वचनों के पाठ करने की बात नहीं कर रहे, रटने की बात नहीं कर रहे हैं, जिन वचनों में रमन करने की बात कर रहे हैं, जो जिन वचनों में रमन करते हैं। निश्चय व्यवहार दो तरह से अर्थ निकालेंगे। व्यवहार से जिन वचनों में रमन करना क्या है, और निश्चय से जिन वचनों में रमनता करना क्या है। दो लब्धियां ली उसमें। व्यवहार से जिन वचनों में रमन करना देशना लब्धि है, और निश्चय से जिन वचनों में रमन होना वह करण लब्धि का, करण लब्धि वाला भाव है। इस तरह जो रमन करेंगे उनके दर्शन मोह नष्ट हो जाएगा, वांत मोहा। और सपदी समय सारम, सपदी तत्काल ही वे समय सारम ईक्षंत एव, समय सार को देखते हैं, समय सार का अनुभव करते। समय सार माने क्या है? समय सार शुद्ध आत्मा, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित शुद्ध आत्मा, उस शुद्ध आत्मा को देखते हैं। कैसा है समय सार? परम ज्योति ही, अत्यंत उज्ज्वल ज्योति स्वरूप, उच्च ही, उग्रता से प्रकाशमान ऐसा। उच्च ही विसर्ग, उसका आगे र हो गया, उसमें से अ निकलेगा। उच्च ही अनवम, कब से है ये शुद्ध आत्मा? अनवम, ये नया नहीं है, अनादि है, और अनंत काल तक भी रहने वाला। अभी अनवम लिया रहे, अनादि है वस्तु वह। पुराण पुरुष कहते हैं ना, जैसे अत्यंत पुराना। अनय पक्ष अक्षुन्नम, अनय पक्ष अक्षुन्नम, जितने दुर्नय हैं, जितने कुतर्क करने वाले हैं, विपरीत तर्कों से इस आत्म तत्व का, आत्मा की सत्ता का खंडन करना चाहे, लेकिन उन सारे कुनयों के पक्षों से अक्षुण्ण हैं। वे सारे दुर्नय, दुर्मत इसे खंडित नहीं कर सकते। ये है आत्म तत्व। तो अनय पक्ष अक्षुण्णम, अनय के पक्षों से अक्षुण्ण है, उनसे ये खंडित नहीं होता, बाधित नहीं होता, गलत सिद्ध नहीं होता। ऐसा समय सारम सपदि, तत्काल ही, ईक्षंत एव, देखते ही है, देखते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं। कौन? जो जिन वचनों में
रमन करते हैं। पर जिन वचनों में रमन का ये फल है, लेकिन जिन वचन कैसे हैं, उभय नए विरोध ध्वंसिनी। अभी वो व्यवहार निश्चय की बात चल रही थी, इसलिए कहा कि उनमें मत उलझो, निश्चय व्यवहार में मत उलझो। स्यादवाद में जिनवानी का आश्रय लेकर के समय सारूप शुद्ध आत्मा को देखो जानो। और जो जिन वचनों में रमनता करेंगे वे निश्चित रूप से समय सारूप अपने शुद्ध आत्मा को देखेंगे। श्लोकार्थ नीचे, जो पुरुष निश्चय व्यवहार इन दो नयों के प्रतिपादन में दिखाई देने वाले विरोध को, थोड़ा बहुत आगे दोनों में परस्पर जो विरुद्ध कथन आया, पीछे ही आया, वो उसको स्पष्ट भी करेंगे। दो नयों में चूँकि अध्यात्म का प्रकरण है इसलिए निश्चय व्यवहार कहा, और आगम के प्रकरण की दृष्टि से होता तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक होता, तो उनमें भी परस्पर विरुद्ध जैसे हैं। इन दो नयों के प्रतिपादन में दिखाई देने वाले विरोध को, तो अर्थ करते समय भी विरोध को नहीं कह रहे हैं, दिखाई देने वाले विरोध को, दिख रहा है विरोध हमें, उस विरोध को ध्वंस करने वाले स्यादवाद से चिन्हित, तो शब्द छूट गया वहाँ, स्यादवाद से चिन्हित जिन वचनों में रमन करते हैं वे स्वयं पुरुषार्थ से मिथ्यात्व का वमन करने वाले। ये मैं वहाँ दोनों तरफ से इसलिए लगाया था ऊपर, स्वयं वांत मोहा का, मैंने पहले से यदि दुराग्रह रख करके कोई बात करेंगे तो निर्णय आप सही नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए दुराग्रह छोड़ना पड़ेगा। स्वयं वांत मोहा, और जिन वचनों में रमन होगा तो सब मोह अपने आप फिर शमन हो जाएगा निश्चित रूप से। दृष्टांत याद आ रहा था, नमक पर रहने वाली चींटी और शक्कर के ढेर पर रहने वाली चींटी। शक्कर पर ढेर रहने वाली चींटी ने कहा कि बहुत मीठा मीठा स्वाद आता है, तुम कहाँ नमक के ढेर पर पड़े हो, क्या स्वाद आता होगा, क्या आनंद आता होगा। तो उसे तो विश्वास नहीं हुआ ना, जा तो रहे हैं, पता नहीं कह रही ऐसे मीठा मीठा स्वाद आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या लेकर के गई थी, नमक डली रख कर के गई चींटी, और अपने कहाँ रख कर के गई, अपने मुंह में थोड़ा सा नमक की डली रख कर के गई। कितना तो मुंह होगा, कितनी डली होगी। हाँ, ये तो सब उदाहरण के रूप में लेना उसे। और वहाँ जा कर के खूब शक्कर पूरे ढेर खाओ जितना खाना है। अब कहाँ कैसा मज़ा आ रहा है, मीठा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यार क्या मीठा, कहाँ मिठास आ रही, कुछ आ ही नहीं रही है। तो क्यों नहीं आ रही मिठास, क्योंकि मुंह में क्या रखा हुआ है, नमक। तो मुंह खोल करके दिखाओ मुंह में क्या है, नमक रखा हुआ है, पहले इसको हटाओ तो स्वाद आएगा। जो गुरुदेव के पहले ऐसा कहते ना, जिनवानी में आत्मा को शुद्ध कहा गया है, इसलिए शुद्ध कहा जाता था और माना जाता था अशुद्ध। कहते तो शुद्ध, आओ जरा शुद्ध आत्मा कैसा है देखो करो, यहाँ सब बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। आनंद आया कि नहीं आया, क्या कहाँ आनंद है, वो तो वही बातें हैं। ये कहाँ बातें हैं कि शुद्ध आत्मा, ठीक है कहा है तो आत्मा अशुद्ध ही, वो अशुद्धता का अग्र नहीं छूटा है। और क्या गुरुदेव ने ये समझ लीजिए, ये हमारे भावों को बदला। क्या बदला, आत्मा शुद्ध है, अशुद्ध कहा जाता है। अब वो कहते थे अशुद्ध है और शुद्ध कहा जाता है। ये व्यवहार का कथन कहा जाता है, नहीं तो अशुद्धता वाला कथन व्यवहार का है, वो कथन है, लेकिन है वास्तव में शुद्ध आत्मा और अशुद्ध कहा जा रहा है। तो वो अशुद्धता का आग्रह यदि बैठा हुआ है तो शुद्धता स्वीकार नहीं हो सकती है। तो वो आग्रह पहले छोड़ना पड़ेगा। वो आग्रह छोड़ करके टोडरमल जी ने अरहंत आदि का स्वरूप प्रक्रियात्मक लिखा, तो उसमें उन्होंने लिखा, जो गृहस्थपना छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय कर अनंत चतुष्टैरु विराजमान हुए। गृहस्थपना छोड़कर लिखा, गृहस्थी छोड़कर नहीं लिखा। गृहस्थी तो दरिद्री जनों के पाप के उदय से अनेकों बार छूट जाती है,
लेकिन गृहस्थ पना नहीं छूटता। और दूसरी तरफ गृहस्थ पना नहीं छूटा, गृहस्थी छोड़ करके जाएगा तो जंगल वहाँ भी गृहस्थ पना उसका चलता रहेगा, अंदर में छूटा नहीं ना भाव, वो भाव वहाँ कहीं ना कहीं तो काम करेगा। इसलिए पना छूटना चाहिए। ऐसे कह रहे स्वयं वांत मोहा, पहले वो दुराग्रह छोड़ करके। सर्वज्ञ भगवान के लक्षण में डॉक्टर साहब ने जो तीर्थंकर सरोदय तीर्थ में लिखा, भगवान किसे कहते हैं? अप्रभावित रहकर जान सके और जानकर अप्रभावित रह सके, ये दोनों तरफ जरूरी है। अप्रभावित रहकर जानना और जानकर अप्रभावित रहना। स्वयं वांत मोहा जिनवचसी रमनते, और जिनवचसी रमनते स्वयं वांत मोहा। पहले बिल्कुल दुराग्रह छोड़कर, किसी बात को लेकर के हम पहले से ही ये मान करके चले, किसी माँ के पास किसी बेटे की शिकायत लेकर के जाओ, क्या कहेगी माँ? नहीं, मेरा बेटा गलती कर ही नहीं सकता है, मेरा बेटा गलती नहीं कर सकता। क्यों ऐसा कहती है? क्योंकि उसे पहले से दुराग्रह है, और उस दुराग्रह से लेकर के निर्णय करेगी तो निर्णय सही नहीं कर सकती है। और कभी कभी बहुत बात ऐसी होती है ना, किसी दूसरे को दोष दे रहे हो, ऐसा किया उसने, वैसा किया उसने, ऐसा किया, तो वो जब बहुत कहने लगते हैं ना, तब वो सामने वाला कभी कभी कहता है आप बहुत बातें कर रहे हो, इस जगह अपने बेटे को रख करके फिर बात करो। आपका बेटा होता यहाँ तो फिर आप क्या करते, विचार करो। तो मैंने कह रहे तुम निष्पक्ष होकर के विचार करो ना। कल परसों अभी कल या अखबार में पढ़ रहा था, किसी जज ने एक किसी के उसके लिए ये केस इस पर मैं फैसला नहीं दूंगा, क्योंकि इसके पिता मेरे परिचित है, इसके पिता मेरे परिचित है, इसलिए मैं इस केस को अपने अदालत में नहीं आने दूंगा, यानी इस पर मैं फैसला नहीं सुनाऊंगा। तो क्या हो गया? परिचित है तो क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं राग द्वेष की संभावना हो सकती है, और कदाचित उसके हक में फैसला गया तो लोग कह सकते हैं ये पिताजी परिचित थे इसलिए इन्होंने इसके हक में फैसला दिया। इसलिए सब बिल्कुल पूर्वाग्रह से रहित हो करके ऐसा, इसलिए स्वयं वांत मोहा जिन वचसी रमनते, और फिर जिन वचनों में रमन होने के बाद सब मोह चला जाए, यथार्थ वस्तु स्वरूप सामने दिखाई देने लग जाए। साधवाद से चिन्हित जिन वचनों में रमन करते हैं, स्वयं पुरुषार्थ से मिथ्यात्व वमन करने वाले, स्वयं शब्द है ना, इसलिए स्वयं पुरुषार्थ से मिथ्यात्व वमन करने वाले वे पुरुष। लेकिन पांडे राजमल जी स्वयं का अर्थ अलग लेने वाले हैं। ये अपने आप सहज मोह का वमन होगा, पुरुषार्थ साध्य नहीं, यत्न साध्य नहीं है, वो सहज साध्य, स्वयं वांत मोहा। वे पुरुष पुनः से खंडित नहीं होने वाले, परम ज्योति स्वरूप, अत्यंत प्राचीन, पुनः से खंडित नहीं होने वाले। ये शब्द है अनय पक्ष अक्षुण्णम। अनय, अनय इसलिए निकालना उसमें से कि कुनय लेना है, मिथ्या नहीं लेना है, और उनसे वह खंडित नहीं होता। अक्षुण्णम, परम ज्योति स्वरूप, ज्योतिरुच्चय, परम ज्योतिरुच्चय, परम ज्योति स्वरूप, अत्यंत प्राचीन, ये कहाँ से निकाला? अनवम, नया नया नहीं है, अत्यंत प्राचीन है, अनवम, अत्यंत प्राचीन, अनादिकालीन, समय सारूप भगवान आत्मा को तत्काल ही देखते हैं, सपदी ईक्षंत, देखते हैं, देखते हैं माने उसका अनुभव करते हैं। इसमें अनुभव की विधि बताई कि यदि आत्मा का अनुभव करना है तो उसका मार्ग जिनवानी से होकर जाता है। इसलिए जिनवानी का स्वाध्याय करना, और जिनवानी का स्वाध्याय रमनता पूर्वक करना। विशेष चर्चा पांडे राजमल जी की टीका से और करेंगे अपन। कलश एक बार बुलवाता हूँ, फिर अपन कलश और पद्यानुवाद का पाठ करेंगे। उभय नय विरोध ध्वंसिणी स्यात् पदांके, जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वांत मोहा।
सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चै। रणवमनय पक्षाक्षुन्नमीक्षन्त एव। बोलिए कलश और पद्यानुवाद। जिन वचसी रमनते, इतनी व्याख्या अपन पढ़ते हैं। स्वयं वांत मोहा की चर्चा और उसके बाद बनारसी दास जी का भावानुवाद भी, उसकी चर्चा अपन सुबह करेंगे। उक्त कलश में यह कहा गया है कि जो पुरुष जिन वचनों में रमन करते हैं वे तत्काल ही आत्मा का अनुभव करते हैं। यहाँ जिन वचनों में रमन करने का अर्थ मात्र जिनवाणी का पठन पाठन करना ही नहीं है, अपितु जिनवाणी में प्रतिपादित शुद्ध नय के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव, नित्य, अखंड, अभेद एक निज भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित करना है, उसे ही निज जानना एवं उसमें ही जमना रमना है, क्योंकि आत्मानुभव करने की यही प्रक्रिया है। तो जिन वचसी रमनते, इसमें पठन पाठन क्यों नहीं लेना? क्योंकि पठन पाठन करेंगे तो वो शब्द पढ़ने में आएंगे, लेकिन वो जिसका वाच्य है, इसलिए समय सार का अभिधेय और प्रयोजन दोनों अलग अलग बताएं। अभिधेय तो है, इसमें जो कुछ भी वर्णन किया वो अभिधेय है, लेकिन प्रयोजन क्या है? वो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति। यदि हम पठन पाठन करते हैं तो शुद्ध आत्मा का स्वरूप समझेंगे, लेकिन शुद्ध आत्मा के स्वरूप समझने मात्र से काम नहीं चलेगा। वह शुद्ध आत्मा की प्राप्ति, शुद्ध आत्मा का अनुभव उसमें लीन होने, जो स्वरूप हमने समझा है उसमें लीन होने से होगा। इसलिए अकेले वचनों में नहीं रमना है, उन वचनों का विषयभूत जो शुद्ध आत्मा है उसमें रमन करना है। जिन वचसी रमनते का अर्थ पांडे राजमल जी कलश टीका में इस प्रकार करते हैं। दिव्य ध्वनि द्वारा कही है उपादेय रूप शुद्ध जीव वस्तु, उसमें सावधानपने रुचि श्रद्धा प्रतीति करते हैं। ये जिन वचसी रमनते, जिन वचनों में, लेकिन जिन वचन माने क्या? दिव्य ध्वनि द्वारा कही है उपादेय रूप शुद्ध जीव वस्तु। यदि वो पकड़ लिया तो समझ लो जिन वचनों में रमनता हुई। विवरण यदि संस्कृत में लिखा होता तो क्या लिखा होता है यहाँ? तथा ही, इस बात को और विस्तार से स्पष्ट करते हैं। शुद्ध जीव वस्तु का प्रत्यक्षपने अनुभव करते हैं, उसका नाम रुचि श्रद्धा प्रतीति है। जिन वचसे रमनते कहा या ईक्षंत जो कहा है, क्या करते? प्रत्यक्षपने अनुभव करते हैं, उसका नाम है श्रद्धा रुचि प्रतीति। भावार्थ इस प्रकार है, वचन पुद्गल है, उसकी रुचि करने पर स्वरूप की प्राप्ति नहीं। अकेले वचनों में रमनता करेंगे तो क्या होगा? उससे नहीं होने वाला। इसलिए वचन के द्वारा कही जाती है जो कोई उपादेय वस्तु, उसका अनुभव करने पर फल प्राप्ति है। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूँ, हमें गाली सुनना आता है लेकिन जिनवाणी सुनना नहीं आता है। गाली सुनना आता है, जिनवाणी सुनना नहीं आता है का मतलब? किसी ने गाली दी, क्यों झगड़ा करने लगते हो? क्योंकि गाली सुनना आता है तुमको बहुत अच्छी तरह से। क्या करते हो? गाली सुनते हो, समझते हो, भाव भाषण करते हो,
उसमें रमनता करते हो, उसमें एकत्व करते हो, इतना एक में खो जाते हो, तन्मय हो जाते हो कि तत्काल उसकी प्रतिक्रिया बाहर आ जाती है। किसने कहा? रथ्या पुरुष ने कहा, चलते फिरते ने कहा, पागल ने कहा, पागल ये कहने वाला, और उसे तो मान करके ऐसा किया। और इधर सर्वज्ञ देव, उनकी वाणी जिनवाणी भगवान आत्मा कह रही है और कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो हम, अब उसके दूसरे रूप में कहता हूँ मैं, ये घड़ी होती ना, घड़ी पर वाटर प्रूफ लिखा रहता है, डस्ट प्रूफ लिखा रहता है और शॉक प्रूफ क्या क्या सब लिखा रहता है ना। क्या मतलब उसका? वाटर प्रूफ माने पानी नहीं जाएगा, डस्ट प्रूफ माने धूल नहीं जाएगी, शॉक प्रूफ कितने भी झटके लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सुरक्षित रहेगी। ऐसे हमने अपने आप को जिनवानी प्रूफ कर लिया है। जिनवानी कुछ भी कहे अंदर प्रवेश नहीं करेगी, प्रूफ है ना, अंदर नहीं प्रवेश करेगी। जिनवानी कितने भी झकझोरे तो भी शॉक प्रूफ है ना, कोई झटका नहीं लगने वाला है, तो बिगड़ने वाला नहीं है। अच्छा, पानी इसके अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, खराब हो जाएगी। और जिनवानी अंदर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? खराब, आत्मा खराब हो जाएगा, संसार बिगड़ जाएगा। अनादि संसार चला रहा है, वो बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वो बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए जिनवानी अंदर नहीं। जैसे वहाँ सुनते हैं योगसार के यहाँ, योगसार का दोहा है ना, जो मन विषयों में रमे त्यों हो आत्मलीन, शीघ्र लहे निर्वाण पद, धरे न देह नवीन। जैसा विषयों में रमता है ऐसे आत्मा में लीन हो। जैसे अन्य चीज़ें हम पढ़ते हुए, ब्रह्मचर्य धर्म में एक स्वाध्याय वाले उत्तम तप के भेद में ना स्वाध्याय है, उसमें एक वाक्य लिखा, आज तक हमने किसी शास्त्र का अखंड स्वाध्याय नहीं किया तो अखंड आत्मा की प्राप्ति हमें कैसे होगी? अखंड स्वाध्याय, आद्योपांत, सावधानी पूर्वक विषय समझते हुए। और वहाँ ये भी लिखा, आज तक कोई उपन्यास किसी ने अधूरा नहीं छोड़ा होगा, उपन्यास बराबर पूरा जिज्ञासा पूर्वक क्या हुआ वो बराबर। और उसमें आनंद तभी आता है, उसके साथ हम जैसे एक में खो रहे हैं तब आनंद आता है, वो उसकी रमनता है। ऐसे यहाँ इसके साथ जब एक में हो करके विषय समझते हुए पढ़ेंगे तो रमनता होगी, अन्यथा रमनता नहीं है। इसलिए वचनों में रमन की बात नहीं करते हैं, उसके विषय में। आत्म कल्याण की भावना से जिनवानी का अत्यंत रुचिपूर्वक स्वाध्याय करना, पढ़ना पढ़ाना, लिखना लिखाना, उसके अर्थ का विचार करना, मंथन करना, परस्पर चर्चा करना, प्रश्नोत्तर करना आदि व्यवहार से जिन वचनों में रमन करना है। योगसार प्राभृत में भी एक छंद आया, मैं कल सुनाऊंगा आपको। बहुत सारे ऐसे शब्द दिए, उसके लिए ये सब करना, मैंने ये सब शामिल किया उसमें। एक बात लिखी सबसे पहले इसमें, आत्म कल्याण की भावना से। टोडरमल जी के शब्द, इसमें मेरा हित भाषित होता है। अपने एकमात्र स्व के मुख्यता से ये सब करना, तो कहते ये भी व्यवहार से जिन वचनों में रमन करना है और जिनवानी में प्रतिपादित शुद्ध नय की विषयभूत आत्मवस्तु का अनुभव करना, निश्चय से जिन वचनों में रमन करना है। व्यवहार जिन वचनों में रमन करना देशनालब्धि का प्रतीक है और निश्चय जिन वचनों में रमन करना करण लब्धि का प्रतीक है। यहाँ जिन वचनों में रमने का फल तत्काल ही आत्मानुभव बताया है। कहाँ बताया? सपदी समय सारम ईक्षंत एव, तत्काल समय सार को देखते अनुभव करते हैं, इसलिए कह रहे हैं तत्काल ही अनुभव बताया है। अतः यहाँ निश्चय नय वाला अर्थ लेना उपयुक्त है। जिन वचनों में रमन करते हैं, जिन वचनों में जो शुद्धात्मा का स्वरूप बताया है उसमें लीन होते हैं।
स्वयं वांत मोहा का एक कुछ विशेष अर्थ निकाला है, इसकी चर्चा अपन सुबह करेंगे।